दोस्तों, मैं आर के वैद्य आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि मैं होम्योपैथी दवाओं के बारे में बताता हूं और इनके शरीर पर, मन पर तथा त्वचा पर बहुत अच्छा कार्य है, इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी दवाएं नेचुरल पदार्थ से बनती हैं, ये शरीर में कोई नुकसान नहीं करती हैं। दूसरा, इनको हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती हैं, यानी कि आपको जब बंद कर देने के बाद इनको ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा। दूसरा, शरीर के ऊपर इनके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। इसी क्रम में मैं दोस्तों आज का विषय वीडियो का है कि बच्चों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के बहुत ही चिंतित रहते हैं। समस्या छोटी सी बच्चों में होती है, लेकिन उस समस्या के कारण उनके दिन या रात को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के लिए मैं इन दवाओं का वर्णन कर रहा हूँ। होम्योपैथी की जो दवाएं डाइल्यूशन में बताई जा रही हैं वह बच्चों को केवल 2 बूंद जीभ पर देनी है, यानी जीभ पर डाल देंगे, बच्चा उनको पिएगा। दूसरा, 200 पोटेंसी में बताई गई दवा को सिर्फ दिन में एक बार ही यूज करना है और 30 पोटेंसी की बताई हुई दवा को सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार 2 बूंद बच्चे के लिए प्रयोग की जानी है। दोस्तों, इसी सब के साथ मैं आज के वीडियो का शुभारंभ करता हूं और ये होम्योपैथी दवाइयों का वर्णन कर रहा हूं, जिसमें पहली दवा है बेराइटाकार्ब। जिन बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक गया है और थोड़ा बच्चा चब्बी टाइप है, यदि ये बच्चा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, शर्मीलापन है, बुद्धि का विकास रुका हुआ है और लंबाई भी रुकी हुई है, यानी कि लंबाई जिस उम्र के हिसाब से बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रही है, ऐसे बच्चों को यदि बेराइटाकार्ब 200 की 2 बूंद रोज सुबह लगातार कुछ हफ्तों तक प्रयोग करा दी जाए तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। बच्चे की बुद्धि भी कुशाग्र होगी और लंबाई में भी इजाफा होगा। दोस्तों, यदि बच्चे का चेहरा थोड़ा लंबा आकार में है तब उसी बच्चे को बेराइटा म्यूर दवा बहुत ही फायदा करेगी और उसकी लंबाई को भी बढ़ाएगी और बुद्धि को कुशाग्र करेगी और उसका अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे अपने साथ की उम्र वाले बच्चों से मिलते जुलते भी कम हैं और यदि कहीं पे कुछ खेल खेले जा रहे हैं तो ये बच्चे खेल नहीं खेलते हैं, ये चुपचाप दूर से खड़े हुए खेल को केवल देखते हैं। तो ऐसे बच्चों को बेराइटा म्यूर 200 की 2 बूंद रोज सुबह कुछ लंबे समय तक दे दी जाए तो बच्चा आपका कुशाग्र भी होगा, उसकी लंबाई भी बढ़ेगी और इसके साथ ही उसका दोस्तों से मिलना जुलना और वो खेल खेलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवा बेराइटाफॉस 200, ये उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है जो बच्चे पिछड़े हुए हैं, यानी कि उनका कद भी नहीं बढ़ रहा है, बुद्धि से भी थोड़े पिछड़े हुए हैं और शरीर बहुत ही दुबला पतला है, यानी सब कुछ खाने के बाद भी उनका शरीर में तंदुरुस्ती नहीं आ रही है। ऐसे बच्चों को बेराइटाफॉस 200 की 2 बूंद रोज सुबह निरंतर कुछ लगातार ज़्यादा समय तक, माने 4-6 हफ्ते तक अगर सेवन करा दी जाए तो ये बच्चे की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, यानी कि बच्चे के विकास होना शुरू हो जाएगा, बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी, लंबाई भी बढ़ेगी और शरीर का तंदुरुस्त हो जाएगा। दोस्तों, इसी क्रम में आगे एक दवा बता रहा हूँ जो कि बच्चों के बहुत ही काम की दवा है। दोस्तों, कुछ बच्चे मतलब उम्र जिनकी 5 साल से ऊपर भी हो गई है और रात को सोते वक्त बिस्तर में ही पेशाब कर देते हैं, जिनको पता ही नहीं चलता है कि उनकी पेशाब निकल चुकी है। दोस्तों, ऐसे बच्चों को रात को स्वप्न भी आते हैं, कभी कभी रात को उठकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चों को यदि बेलाडोना 3x, यानी कि बेलाडोना 3x या बेलाडोना 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लगातार कुछ हफ्तों तक सेवन करा दी जाए तो उनकी ये रात को बैटिंग की समस्या
खत्म हो जाएगी और साथ में उनको बुरे स्वप्न और रात को चिल्लाना बच्चे का बंद हो जाएगा। दोस्तों, यदि बच्चा रोता ज़्यादा है और हमेशा गोद में ही रहना चाहता है, ऐसे बच्चे को कैमोमिला 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक सेवन कराई जाए तो उनके रोने के भी ठीक हो जाएगा और साथ में गोद में रहने की इच्छा भी कम हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा बोरेक्स 30 है। वह बच्चे जिनके मुंह में छाले होते रहते हैं, बच्चा हमेशा रोता रहता है, गोदी में ही रहना चाहता है, उसको यदि नीचे बेड पर लिटाने की कोशिश की जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है। ऐसे बच्चे को यदि बोरेक्स 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिन तक दे दी जाए, यानी कि जीभ पर सेवन कराना है और कुछ दिन तक लगातार सेवन के बाद उनके मुंह में छाले होने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। बच्चे को डर लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे रात को सोते वक्त जरा सी ही आहट के कारण जाग जाते हैं और पुनः उनको बहुत ही मुश्किल से नींद आती है। तो ऐसे बच्चों को बोरेक्स 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ समय तक प्रयोग कराने से इनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा लाइकोपोडियम 30। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जो कि बच्चे सुस्त रहते हैं, फुर्तीलापन का उनमें नाम नहीं है, केवल रात को नींद भी बहुत ही कम आती है। ऐसे बच्चों को यदि लाइकोपोडियम 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम उपयोग कराई जाए तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी, बच्चा फुर्तीला हो जाएगा। दोस्तों, यदि बच्चा स्नान नहीं करना चाहता है, स्नान कराने के लिए लेके जाते हैं तो वो रोता है, ऐसे बच्चों को यदि अमोनियम कार्ब 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिन तक सेवन कराई जाए तो बच्चे की ये समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, अगली दवा एंटिम क्रूड 30 है। एंटिम क्रूड 30 उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जो बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हैं। कोई उनकी तरफ देखता है तो वह ये पसंद नहीं करते हैं, यदि कोई उन्हें छूने की कोशिश करता है तो वह रोने लगते हैं। ये ऐसे बच्चे स्नान करने में भी रोते हैं। ऐसे बच्चों के लिए यदि एंटिम क्रूड 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्ते तक सेवन कराई जाए तो उनका चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाएगा, साथ में उनका ये शर्मीलापन, यानी कि कोई उनकी ओर देखता है तो वो रोने लगते हैं, ये भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, यदि बच्चे के आहार तो संतुलित दिया जा रहा है, बच्चा खाता पीता भी है, लेकिन बच्चे का शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, ऐसे बच्चों को यदि नेटम्यूर 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दे दी जाए, कुछ हफ्ते तक सेवन करा दी जाए तो बच्चे का स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा और बच्चे का विकास सुनिश्चित रहेगा। नेटम्यूर ऐसी दवा है कि जो कि शरीर के लिए बहुत ही उत्तम दवा है। इसी के साथ में दोस्तों आगे की दवा अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है जो बच्चे किसी बीमारी के बाद बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, जिनको देखने से भी चेहरे पर ऐसा लगता है कि ये वृद्ध हो रहे हैं। ऐसे बच्चों को यदि अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 की 2 बूंद रोज़ सुबह कुछ समय तक सेवन करा दी जाए तो बच्चा बहुत ही अच्छी तरीके से स्वस्थ रहेगा और शांतिपूर्वक कहीं भी वह बैठना पसंद करेगा, जो कि इस दवा के बगैर वह शांति से बैठता नहीं है, रात को सोता नहीं है, रात को माँ बाप को बहुत ही परेशान करता है। दोस्तों, यदि बच्चा देरी से चलना सीख रहा है, यानी देरी से चलने की प्रैक्टिस डाल पा रहा है और देरी से बोलना सीख रहा है, यानी कि उसमें जो क्षमता सीखने की और बोलने की चलने की होना चाहिए वो कम है, ऐसे बच्चों को कोस्टकम 200 की 2 बूंद रोज़ सुबह लगातार कुछ दिनों तक सेवन करा दी जाए तो बच्चे का बोलना भी अच्छा हो जाएगा और वो चलना भी बहुत जल्दी से शीघ्र सीख जाएगा। दोस्तों, इसी क्रम में अगली दवा रियूम 30 है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है कि जो खाना पीना बहुत ही कम खाते हैं, यानी माँ बाप परेशान रहते हैं कि बच्चा खाना खा ले, लेकिन बच्चा को बहुत जिद करके खाना खिलाया जाए तो थोड़ा सा ही खाना खाते हैं, यानी आधी रोटी या 1 रोटी ही खाने के बाद बच्चा मना करने लगता है।
ऐसे बच्चों को रियूम 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिन तक दे दी जाए तो वह खाना अच्छी तरीके से खाने लगेगा, जिससे कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये सारी दवाएं मैंने आपको जो बताई हैं, इनमें से किसी भी एक ही दवा का प्रयोग बच्चे के लिए करना है, क्योंकि बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं। केवल 2 बूंद दवा का ही प्रयोग किया जाना है। और दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों, ये दवाएं आपको ऑनलाइन भी प्राप्त हो सकती हैं, जिसके लिए मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। और आप वीडियो में जो अंत तक हमारे साथ में रहे हैं, उस सभी के लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।